फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरी रीडिंग की। देखिए, ऐसा है जिनकी वोकैबुलरी कमज़ोर है, जिनको वर्ड मीनिंग नहीं आती, जिनको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आते, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रहिए और अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिए। देखना आपको कितना नॉलेज गेन होता है, कितने सेंटेंस आप सीखते हैं और कितना कुछ आपको सीखने को मिलता है। जैसे कि आपको वोकैबुलरीज, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस किस तरीके से बने हुए हैं, किस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो आज की हमारी स्टोरी है वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ टाइम का मतलब समय का महत्व। समय का क्या महत्व है हमारे जीवन में, वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। जिनको रीडिंग नहीं आती, जिनको पढ़ना नहीं आता, वो ध्यान से एक एक वर्ड को ध्यान देंगे। लिखा है, मैन इज द आर्किटेक्ट। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ऑन फैट। फैट का मतलब होता है भाग्य, आर्किटेक्ट का मतलब होता है निर्माता, जो मैन का मतलब होता है आदमी, यानी व्यक्ति जो है, यानी मनुष्य जो है, इज द आर्किटेक्ट यानी निर्माता है, ऑफ हिज ऑन फैट, अपने भाग्य का वह स्वयं निर्माता है। ऑन का मतलब स्वयं, स्वयं, स्वयं यानी अपने आप में निर्माता है। इफ ही मेक्स अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ हिज टाइम, इफ माने यदि, ही माने वह, मेक्स मीन्स बनाता है, अ प्रॉपर एक प्रवाह तरीके से, या कह सकते हो आप एक सही प्रकार से, डिवीजन का मतलब विभाजन, ऑफ हिज टाइम अपने समय का, यदि वह अपने समय का सही प्रकार से विभाजन करता है, ही इज श्योर, तब वह पक्का हो जाएगा, टू प्रोस्पर इन लाइफ। प्रोस्पर का मतलब होता है संपन्न होना, धन संपन्न होना, पैसा होना, यानी कह सकते हो कि जो संपन्नता आ जाएगी उसके अंदर, समृद्ध हो जाएगा हर एक चीज में। प्रोस्पर का मतलब समृद्ध हो जाएगा। इन लाइफ कहाँ, जीवन में, यानी यदि उसके अंदर क्या आ जाए, उसके अंदर समय का महत्व आ जाए, तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, ही इज श्योर टू प्रोस्पर इन लाइफ, तो क्या होगा, समय के साथ अगर वो चलेगा तो समृद्ध बनेगा। आगे देखते हैं। देखिए लिखा है, टाइम हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ अ मैन। टाइम माने समय, हैज माने रखता है, एन माने एक, इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, प्लेस का मतलब स्थान, किसमें, इन माने में, द लाइफ माने जीवन में, ऑफ अ मैन एक व्यक्ति के जीवन में जो समय होता है वो बहुत बड़ा महत्व रखता है, बहुत बड़ा महत्व रखता है। ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस डिपेंड अपॉन टाइम। ऑल माने सभी, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, प्रोसेसेस का मतलब कार्य, या कह सकते हो कि जो आपका कार्य है वो क्या, डिपेंड्स यानी वो निर्भर करते हैं। डिपेंड्स का मतलब निर्भर करते हैं, किस पे, अपॉन टाइम, समय पर, समय पर ही निर्भर करते हैं। सन राइजेस एंड सेट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। सन माने सूर्य, राइजेस का मतलब उगता है, एंड माने और, सेट्स का मतलब अस्त होता है, एट ए पर्टिकुलर टाइम एक निश्चित समय पर। एक निश्चित समय पर क्या होता है, वो अस्त होता है, एक निश्चित समय पर उगता है। देखिए वर्ड मीनिंग आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको वर्ड समझ में आ रहे हैं, सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, एक वीडियो को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, तो सब्सक्राइब कर दो ना यार। देखो आगे कहानी को अच्छे देखते हैं। आगे देखिए लिखा है, बट सम पीपल डोंट हैव वैल्यू ऑफ टाइम। बट माने लेकिन, किंतु, परंतु, सबको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वट। लिखा है, बट सम पीपल, कुछ लोग, डोंट हैव वैल्यू ऑफ टाइम, समय की वैल्यू नहीं करते। वैल्यू का मतलब मूल्य नहीं करते हैं। दे वेस्ट इट एंड लेटर ऑन दे रिपेंट। दे वेस्ट इट, वो इसको क्या करते हैं, वेस्ट का मतलब बर्बाद कर देते हैं, इट माने से, एंड लेटर और दे, उसके बाद क्या होता है, ऑन दे रिपेंट, और उस उनको बाद में रिपेंट करना पड़ता है। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, यानी बाद में उन्हें क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। तो कहने का मतलब समय की वैल्यू को पहचाने। चलिए अगले स्टेज को देखते हैं। आगे देखते हैं, लिखा है, टाइम इज मनी। समय क्या है, धन है, धन का मतलब पैसा है। इट शुड बी यूज वाइजली। इट माने या, शुड माने चाहिए, शुड बी का मतलब चाहिए, यूज का मतलब उपयोग किया, वाइजली का मतलब होता है बुद्धिमत्ता के साथ। बुद्धिमत्ता के साथ इसका प्रयोग होना चाहिए। इट कीप्स मूविंग, ये हर समय चलता रहता है। इट नेवर स्टॉप्स। इट माने या, नेवर माने कभी नहीं, स्टॉप्स का मतलब रुकता है, यानी समय कभी नहीं रुकता है। आगे लिखा है, इट नेवर वेट्स फॉर एनीवन,
इट माने यह, नेवर माने कभी नहीं, नेवर माने नहीं, वेट्स का मतलब इंतजार करता है, फॉर एनीवन किसी का, यानी समय किसी का इंतजार नहीं करता है। टाइम वंस गॉन, टाइम वंस गॉन यानी एक बार चला गया, इज गॉन फॉर एवर वो हमेशा के लिए चला जाता है। फॉर एवर का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए। वर्ड मीनिंग पर ध्यान दें, आप वर्ड मीनिंग पर ध्यान देंगे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आने लगेगा, आप इसका हिंदी मतलब भी निकालने लगेंगे। तो क्या लिखा है, टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर, वो हमेशा के लिए चला जाता है। इट इज वेल सेड, यह वास्तव में इसीलिए इसे कहते हैं, इट इज वेल सेड कहा गया है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, एक कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करते, एक कहावत है। ये क्या है आपका, एक कहावत है, एक मुहावरा है। सो इसलिए वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, सो इसलिए वी माने हमें, मस्ट माने नहीं, मस्ट नॉट माने नहीं चाहिए, वेस्ट माने बर्बाद करना, इट माने इसे। एंड ट्राई टू यूज वेरी सेकेंड, क्या लिखा है, एंड ट्राई टू यूज एवरी सेकेंड ऑफ इट, प्रत्येक क्षण इसका, सेकेंड का मतलब क्षण या कह सकते हो, हाँ प्रत्येक क्षण इसका यूज करना है। क्या करना है, यूज, यूज का मतलब होता है उपयोग करना, यानी प्रत्येक क्षण इसका क्या करना है, उपयोग करना है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला स्टेज देखते हैं। टुडे विद हिज इंटेलिजेंस, टुडे माने आज, विद हिज इंटेलिजेंस मैन हैज कनक्योर्ड नेचर, क्या लिखा, टुडे विद हिज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमता, बुद्धिमता के साथ, मैन माने व्यक्ति, हैज कनकर्ड, कनकर्ड का मतलब होता है विजय प्राप्त कर लेना, कनकर्ड किसके ऊपर, नेचर यानी प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। बट टाइम इज अनकंकरेबल, लेकिन जो समय होता है वह अजय है, अनकॉन्करेबल का मतलब अजय है, जिसको कोई जीत नहीं सकता। नो बॉडी कैन रूल इट, नो बॉडी का मतलब कोई नहीं, कैन माने सकता है, रूल माने उसके ऊपर शासन कर, इट माने इस पर, यानी समय पर कोई शासन नहीं कर सकता है। नो बॉडी कैन होल्ड इट, नो बॉडी का मतलब कोई भी नहीं, कैन माने सकता है, होल्ड माने इसे पकड़, इट माने इसे, यानी इसे कोई पकड़ नहीं सकता। टू किल टाइम इज एज डिफिकल्ट एज टू कमिट सुसाइड, टू किल टाइम समय को मारना, एज डिफिकल्ट उतना ही मुश्किल है, डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल है, सो एज टू कमिट सुसाइड यानी आत्महत्या करना, आत्महत्या करना जितना मुश्किल है समय को मारना भी उतना ही मुश्किल है। यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ टाइम व्हेन यू हैपन टू मिस योर ट्रेन, यू रियलाइज तो महसूस करोगे, रियलाइज का मतलब क्या होता है, महसूस करना, द वैल्यू समय ऑफ टाइम, समय की जो वैल्यू है तब आप महसूस करेंगे, व्हेन यू हैपन जब आपके साथ हो, क्या, टू मिस योर ट्रेन, अगर आपकी ट्रेन छूट जाए, ट्रेन छूट जाए तो आपको लगता है ना यार हम समय से पहुंच जाते तो हमारी ट्रेन नहीं छूटती, ऐसा होता कि नहीं होता। बाई अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ क्षण या कुछ मिनट पहले आपकी ट्रेन चली गई तो आपको पता लगेगा कि समय की क्या वैल्यू थी। और यहाँ पर जो ओ आर लिखा है इसका मतलब होता है अथवा, और व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल फॉर रीचिंग लेट, और या अथवा कह सकते हो, व्हेन माने जब, यू माने तुम, आर माने हो, नॉट माने अलाउड, नॉट माने नहीं, अलाउड का मतलब आदेश दिया जाए या आपको अंदर जाने का प्रवेश से वर्जित किया जाए, टू इंटर द एग्जामिनेशन यानी परीक्षा हॉल में आपको इंटर करने से रोका जाए, अंदर जाने से रोका जाए, हॉल फॉर रीचिंग लेट, रीचिंग माने पहुंचने पर, लेट का मतलब देर में, अगर आप देर में पहुंचते हो तो वहां भी आपको रोक लिया जाता कि भाई आप लेट क्यों आए, लेट आए हो तो आपको परीक्षा नहीं दी जाएगी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए स्टोरी का अगले पार्ट में देखते हैं। आफ्टर knowing the importance of time, a poor can become a king and an unintelligent person can become wise. After knowing, after माने बाद में, knowing का मतलब जानकर, after knowing the importance, importance का मतलब महत्व, of time यानी समय का महत्व जानकर, a poor एक गरीब, can become a king, can माने सकता है, become माने हो, a king एक राजा हो सकता है, एंड एन अनइंटेलिजेंट यानी एक अनपढ़ या कह सकते हो जिसको वो पढ़ा लिखा ना हो उसको बोलते हैं अनइंटेलिजेंट, तो अनइंटेलिजेंट यानी अनपढ़ व्यक्ति, पर्सन कैन बिकम वाइज, वो पर्सन जो यानी जो व्यक्ति होगा, कैन माने सकता है, बिकम माने हो, वाइज का मतलब बुद्धिमान,
यानी समय का सही उपयोग करने से गरीब जो है वो क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। और समय का सही उपयोग करने से जो अनपढ़ है, अनइंटेलिजेंट, वो कैसा बन सकता है, वाइज यानी बुद्धिमान बन सकता है। आगे देखते हैं, स्टूडेंट्स हु केयर फॉर टाइम। स्टूडेंट्स माने जो विद्यार्थी, हु माने जो, केयर माने ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, फॉर टाइम समय का, एंड स्टडी हार्ड, और स्टडी माने पढ़ाई करते हैं, हार्ड का मतलब बहुत अच्छे से, ऑल द ईयर पूरे साल, दे कम फर्स्ट इन देयर क्लास, वो कक्षा में कैसे आते हैं, प्रथम आते हैं। दे कम फर्स्ट इन देयर क्लास, वो अपनी कक्षा में कैसे आते हैं, प्रथम आते हैं। स्टूडेंट्स लाइफ इज फॉर गेनिंग नॉलेज। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों का, लाइफ माने जीवन, इज माने है, फॉर माने के लिए, गेनिंग का मतलब प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, और नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान। स्टूडेंट्स लाइफ इज फॉर गेनिंग नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। दोज हु डोंट केयर फॉर इट, दोज माने जो, हु माने, दोज माने वे, हु माने जो, डोंट केयर फॉर इट जो केयर यानी चिंता नहीं करते, इट माने इसकी, रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब पछताते हैं, ड्यूरिंग माने के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, देयर एग्जाम्स अपनी परीक्षा के दौरान वो पछताते हैं। आगे देखते हैं, इफ यू लुक इनटू द लाइफ ऑफ अ ग्रेट मैन you will find that only by valuing time they become great. If you look into the life, if माने यदि, you माने तुम, look into का मतलब देखते हो, ध्यान देते हो, in the life of the great man, महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में, you will find तुम पाओगे, you will find का मतलब पाओगे, that माने कि, only by valuing, valuing का मतलब महत्व रखकर, only माने केवल, valuing का मतलब महत्व रखकर, टाइम समय का, दे बिकम ग्रेट वो क्या बन गए, महान बन गए। तुमको पता होगा ना थॉमस अल्वा एडिसन 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद आज हमको बिजली प्राप्त हुई है। तो बिजली बनाने में 1200 एक्सपेरिमेंट किए थे। तो कहने का मतलब समय का लगातार सही उपयोग करते करते एक दिन उन्होंने बिजली बना दी थी। तो आगे चलते हैं, आगे स्टोरी देखते हैं क्या है। स्टूडेंट कैन अचीव देयर टारगेट्स बाय वैल्यूइंग टाइम। स्टूडेंट्स विद्यार्थी कैन माने सकते हैं, अचीव माने प्राप्त कर सकते हैं, देयर टारगेट्स अपने उद्देश्यों को, टारगेट का मतलब क्या होता है, उद्देश्यों को, बाय वैल्यूइंग टाइम समय का महत्व रखकर, दे शुड हेयर देयर टीचर अटेंटिवली, दे माने वे, शुड माने दे माने वे, शुड माने चाहिए, हेयर माने सुनना, देयर टीचर अपने अध्यापकों को, अटेंटिवली, अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान से, दे शुड रीच स्कूल इन टाइम, दे माने वे, शुड माने चाहिए, रीच माने पहुंचना, स्कूल माने स्कूल में, इन टाइम समय पर, समय में स्कूल में पहुंचना चाहिए, दे शुड स्टडी इन टाइम उन्हें समय पर पढ़ना चाहिए, दे शुड डू देयर वर्क देयर होमवर्क इन टाइम, दे माने वे, शुड माने चाहिए, डू माने करना, देयर माने अपना, होमवर्क यानी गृह कार्य, इन टाइम समय पर। ओनली बाई फॉलोइंग ऑल दीज, ओनली केवल, बाई फॉलोइंग ऑल दीज, फॉलोइंग का मतलब होता है पालन करना, ऑल माने सभी, दीज माने ये, गोल्डन माने सुनहरे, रूल्स माने नियम। ओनली बाई फॉलोइंग ऑल दीज गोल्डन रूल्स, अगर केवल हम ये सुनहरे जो नियम है इनको अगर हम फॉलो करते हैं, दे कैन सक्सीड इन एग्जामिनेशन, दे माने वे, कैन माने सकते हैं, सक्सीड माने सफल, इन द एग्जामिनेशन यानी परीक्षा में, परीक्षा में व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। दोज हु वेस्ट देयर टाइम, दोज माने वे, हु माने जो, वेस्ट माने बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट का मतलब बर्बाद करना, देयर टाइम अपने समय को, फेस फेलियर्स, वो फेस माने वो सामना करना पड़ता है उनको, फेलियर्स का मतलब असफलता का, यानी वो सफल नहीं होते हैं, ऑल देयर लाइफ पूरे जीवन में सफल नहीं होते हैं। वी शुड यूज ईच एंड एवरी मिनट, वी माने हमें, शुड माने चाहिए, यूज माने उपयोग करना, ईच माने प्रत्येक, एंड एवरी माने प्रत्येक, मिनट माने मिनट मीन्स मिनट यानी प्रत्येक मिनट का हमें सही से उपयोग करना चाहिए यानी यूज करना चाहिए। दिस इज अ रूल, यह एक नियम है, या कह सकते हो दिस इज कह सकते हो एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है, या कह सकते हो एक फंडामेंटल है, रूल है, नियम है, टू हैप्पी लिविंग, एक अच्छे और प्रसन्नचित्त जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण है। होपफुली आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो एक लाइक और एक कमेंट
बनता है। और हमें कमेंट करके बताइए कि सर कहाँ पे और कौन सी स्टोरी का पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।